हेलो छात्रों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज परीक्षा के लिए हम आपको समझाते हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है एस्से, निबंध। इसके अंतर्गत जो है सबसे पहले हमारा टॉपिक चलता है। देखो सबसे पहले हम समझाते हैं आपको इसकी आउटलाइन। ये जो निबंध है माई फादर। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपका है आउटलाइन। देखो आउटलाइन के अंतर्गत आपके पास दिया हुआ है नेम एंड एजुकेशन, पेरेंटेज, नंबर 3 हैबिट्स, क्वालिटी और माई इम्प्रेशन, मेरा प्रभाव। सबसे पहले हेडिंग चलता है आपके पास नेम, एज एंड एजुकेशन। जैसे नंबर 1 हेडिंग दिया हुआ आपके पास माई नेम इज, द नेम ऑफ माई फादर इज श्री मोहनलाल गुप्ता। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल ऐसे है। ही इज 50 ईयर्स ओल्ड, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। ही इज ए ग्रेजुएट, वे पढ़े लिखे हैं स्नातक तक। पहला हेडिंग आपका ये हो गया नेम, यानी कि इंट्रोडक्शन बोलते हैं इसको। दूसरा हेडिंग आपका पेरेंटेज हो गया, उसके बारे में और जानकारी। ही बिलोंग्स टू ए रेस्पेक्टेबल फैमिली ऑफ अलीगढ़। अलीगढ़ की जगह आप यहाँ से गंगोह, सहारनपुर, लखनऊ कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि वह अलीगढ़ से एक सम्मानित परिवार से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। हिज फादर वाज ए रिच फार्मर, उनके पिता एक अच्छे धनी किसान थे। हिज मदर वाज ए काइंड हार्टेड लेडी, उनकी माता जो है दयालु हृदय की औरत है। तीसरा हेडिंग चलता है आपके पास हैबिट्स। ही लीड्स ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन जीते हैं। ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठते हैं। ही डज नॉट स्लीप बिफोर 10 PM, वे रात को 10 बजे से पहले नहीं सोते हैं। ही वर्क्स हार्ड थ्रोली द डे, वे दिन भर परिश्रम करते हैं। ही इज रेगुलर इन इज वर्क, वे अपने काम में नियमित है, रेगुलर कार्य करते हैं। ही गोज टू द टेम्पल डेली, वे रोज मंदिर जाते हैं। ही नेवर टेक्स हिज फूड बिफोर रीडिंग द रामायण, वे रामायण पढ़ने से पहले भोजन नहीं लेते, कभी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलता है क्वालिटी, यानी कि उनके क्या क्या गुण हैं। देखो इसके अंतर्गत है माई फादर इज ए प्रैक्टिकल मैन, मेरे पिताजी एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं। ही सेज वाट ही मीन्स एंड ही मीन्स वाट ही सेज, इसका मतलब वो जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। ही डज नॉट पुट ऑफ टूडेज वर्क फॉर टुमारो, वे कभी भी आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ते हैं। ही इज ऑनेस्ट एंड सिंसर, वे ईमानदार और सिंसर है। ही इज कंसेसियस ऑफ हिज ड्यूटी, वे अपनी ड्यूटी के, अपने कर्तव्य के पक्के हैं, ईमानदार हैं। ही इज ए गुड फियरिंग जेंटलमैन, वास्तव में वे एक गॉड फियरिंग, यानी कि दयालु हृदय वाले सज्जन व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हेडिंग चलता है माई इम्प्रेशन, यानी कि मेरा प्रभाव या मेरा उनके प्रति व्यवहार, या ये समझ लो कि मेरे माता पिता का, मेरे फादर का, हम सब फैमिली के प्रति क्या व्यवहार है। देखो ही लव्स मी वेरी मच, वे मेरे से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह जल्दी उठते हैं। ही इज रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर माई प्रोग्रेस, वे लगातार मेरी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। ही पेज स्पेशल अटेंशन टू माई स्टडी, वे मेरे अध्ययन के लिए स्पेशली के कीमती समय निकालते हैं। ही एडवाइस मी टू बी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वे सदा मुझे ईमानदारी की और मेहनत करने की सलाह देते हैं। आई रेस्पेक्ट एंड ओबे माई फादर, इसलिए मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ और हमेशा उनसे प्यार करता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। तो इस तरीके से जो है आप इस निबंध को अच्छे तरीके से तैयार करें, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो नेक्स्ट निबंध हम स्टार्ट करते हैं एन इंडियन फार्मर, भारतीय किसान, ये भी आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें दिया हुआ देखो इसकी आउटलाइन। नंबर 1 हाउस, हिंट आउटलाइन बोलते हैं एजुकेशन, डेली लाइफ,
सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, प्रयास, एफर्ट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स, सुधार। सबसे पहले नहीं चल रहा हाउ, जिसमें इंट्रोडक्शन के आता है। एंड इंडियन फार्मर इज पुअर, भारतीय किसान बहुत गरीब है। सो हिज हाउस इज नॉट गुड, इसलिए उसके घर अच्छे नहीं हैं। इट इज़ नॉट सीमेंटेड, है नो डिसेंट रूफ, वे पक्के नहीं है और नहीं उनकी छतें पक्की हैं। देयर इज ए दैट ऑन इट, देयर इज ए थैच ऑन इट, इसलिए वे अच्छे नहीं हैं। इट डोर्स एंड विंडो आर ओल्ड फैशन, उसके दरवाजे और खिड़कियाँ भी पुराने ज़माने की यानी कि पुराने डिज़ाइनों की बनी हुई है। तो इस तरीके से जो है इसकी दशा, भारतीय किसान की दशा जो है वो अच्छी नहीं है। एजुकेशन, ही इज अनएजुकेटेड, वो अधिक पढ़ा लिखा नहीं है। ही नोज नथिंग ऑफ सिंसर और मॉडर्न्स डेवलपमेंट, वह न अधिक सिंसर है यानी कि ना तो उसे अधिक साइंस का ज्ञान है, न वो अधिक सोचने वाला है, आधुनिक तरीके से वो उसका विकास भी नहीं होता है। हिज नॉलेज इज बेस्ड एंड ओल्ड आइडियाज, उसका ज्ञान जो है पुराने विचारों के ऊपर ही आधारित है। ही इज सुपरसंस एंड ऑर्थोडॉक्स, देखा चलता है डेली लाइफ। हिज लाइफ इज वेरी हार्ड, उसका जीवन बहुत कठिन है। ही राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। ही वर्क हार्ड थ्रो द होल डे, वह पूरा दिन कार्य करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है। ही गोज टू हिज फील्ड बिफोर सनराइज, वह सूर्य निकलने से पहले ही अपने खेतों में चला जाता है। एट नो नाउंस ही टेकन हिज फूड एंड रेस्ट फॉर सेम टाइम, वह दोपहर में भोजन करता है और सही समय पर आराम करता है। ही रिटर्न्स होम्स इन द इवनिंग्स, वह शाम को घर लौटता है। देन ही टेक्स हिज फूड, तब वह भोजन प्राप्त करता है। सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, आनंद लेने के उससे कुछ उपाय हैं, देखो ध्यान से आप इसको याद करना। एट नाइट ही गो टू द चौपाल, रात को में चौपाल में जाते हैं, जैसे कि गांव में बैठकों पे इकट्ठे हो जाते हैं, बैठक होती हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, जिनमें बैठ करके चर्चा करते हैं। देयर इज स्मोक एंड विद द फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों के साथ कुछ धूम्रपान भी कर लेते हैं। समटाइम्स ही गोज टू फेयर्स, लेकिन वे अपने सभी काम को अच्छे से करते हैं। ही लाइक्स द स्टोरीज फ्रॉम द रामायण, वे रामायण की कहानियों को पढ़ना पसंद करते हैं। एन्जॉय ड्रामा, कथा एंड रास, वे कथाएं सुनने में, कहानियाँ सुनाने में आनंद लेते हैं और रास गाते हैं, यानी कि पुराने जैसे कोई रागनियाँ हुई उन्हें गाते हैं, उनमें अपना टाइम पास करते हैं, एंजॉय करते हैं। एफर्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट, उनकी सुधार के लिए प्रयास। ही इज पुअर एंड बैकवर्ड, वे गरीब हैं और पिछड़े इलाके थे हैं, पिछड़े हुए हैं। ही इज बैक हाउस ऑफ सोसाइटी, यानी कि वे उनकी जो सोसाइटी है, बैकबोन, उनकी जो बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी जो मजबूती है वो भी कमज़ोर है। आवर कंट्री कैन नॉट प्रोग्रेस अनटिल हिज कंडीशन इम्प्रूव, हमारा देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उनकी कंडीशन अच्छी ना हो। सो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड कम टू हिज हेल्प, इसलिए बैंकों को और को जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ हैं उन्हें हमेशा उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये इससे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एस्से है माई बेस्ट फ्रेंड, ये माई बेस्ट फ्रेंड का ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एस्से है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, नेम एंड पेरेंटेज, उसका नाम, जैसे आप यहाँ नाम रखा हुआ है रामनाथ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा मित्र है। ही इज माई क्लास फेलो, वह मेरा क्लास फेलो है। ही रीड्स एंड विद मी इन क्लास 9th, वह मेरे साथ कक्षा 9 तक पढ़ रहा है। ही इज एन अर्ली राइजर, वह जल्दी उठता है। देखो और आगे चलता है। हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पिता एक डॉक्टर हैं। हिज मदर इज ए टीचर इन हिज इंटर कॉलेज, उसकी माता जी इंटर कॉलेज में टीचर है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हैबिट्स, यानी कि उसकी आदतें। ही इज ए बॉय ऑफ गुड हैबिट, वह अच्छी आदत का लड़का है। ही इज एन अर्ली राइजर, वह जल्दी उठता है। ही इज रेस्पेक्टेबल टू हिज टीचर्स, वह अपने अध्यापकों का सम्मान करता है। ही इज रेगुलर वर्कर, वह एक नियमित कार्य करने वाला है। हिज बिहेवियर इज गुड, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। ही डज नॉट पुट
ऑफ टुडेज वर्क फॉर टुमारो, वह आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ता है। हिज मैनर्स आर रिफाइंड, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। क्वालिटी, क्या क्या गुण है उसके अंदर? ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज एंड डिलीजेंट, वह एक परिश्रमी और मेहनती बच्चा है। हिज वर्क इज ऑलवेज कंप्लीट, उसका कार्य सदैव पूरा रहता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। ही इज नॉट प्राउड ऑफ हिज रिच फैमिली, वह कभी भी धनी होने का घमंड नहीं करता है। ही इज नॉट वेन, वह नहीं शर्माता है। ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह कक्षा में सदैव प्रथम आता है। ही गेट्स एंड हाईएस्ट मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, वह प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त करता है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन गेम्स एंड डिबेट्स, वह खेल में और डिबेट्स यानी कि अंताक्षरी में सदा हिस्सा लेता है। ही इज ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, वो फुटबॉल का भी अच्छा खिलाड़ी है। मेरी राय, देखो माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरी राय, यानी कि मैं अपनी राय में अपने मित्र को क्या कहता हूँ। आई लाइक हिम वेरी मच, मैं उसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। ही इज एन आइडियल फ्रेंड, वह एक अच्छा मित्र है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज, वह मेरे स्कूल का एक अच्छा विद्यार्थी है। इन माई ओपिनियन ही इज़ एन आइडियल स्टूडेंट, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ वह एक आदर्श विद्यार्थी है। आई एम प्राउड ऑफ माई फ्रेंडशिप, मुझे अपने मित्र की दोस्ती पर बहुत गर्व है। आई विश टू बी लाइक हिम, मैं सदैव उससे प्यार करता रहूँगा और मेरी इच्छा है वह सदैव अच्छा रहे। इसलिए माई बेस्ट फ्रेंड जो है, यदि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्से है, तो प्यारे छात्रों आप इन हिस्सों को जो है अच्छे से तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि ये परीक्षा में आपको सहायक सिद्ध होंगे। आप इनके आधार पर न्याय से भी तैयार कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।